इंडिया में 80% लोगों की सैलरी महीना खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाती है। 34% लोगों ने कहा कि उनकी सैलरी 15 तारीख से पहले पहले खर्च हो जाती है। वहीं से 13% लोग अपनी सैलरी बचा पाते हैं। अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। आज हम कुछ हवा हवाई बातें नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनको अप्लाई करके आप भी अमीर बन सकते हो। ये बुक एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखी गई है, तो हम भी आपको वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज से हजारों साल पहले बेबीलोन नाम का एक शहर हुआ करता था। वो उस टाइम दुनिया का सबसे अमीर शहर था। वहाँ एक रथ बनाने वाला था, उसका नाम बंसीर था। तो एक दिन वो परेशान हो जाता है, तो उसका दोस्त पूछता है, भाई क्या हुआ? तो बंसीर बोलता है, भाई हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, फिर भी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते। कब तक चलेगा ये? मुझे लगा था एक दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कब होगा वो? तो उसका दोस्त कहता है, चल अरकत से मिलते हैं। अरकत उनका बचपन का दोस्त है, लेकिन अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तो वो अरकत के पास जाकर कहता है, देख भाई, हम सब एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही साथ खेला करते थे, और तू तो दोनों में ही अच्छा नहीं था, और आज भी हम तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तुम इतना अमीर कैसे बने? तो अरकत बोलता है, तुम तो जानते हो मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं अमीर बनूं। पैसे कमाने के लिए मैंने क्ले टैबलेट पर लिखना चालू किया। एक दिन मेरे पास एक अमीर आदमी आया, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, अलगमिश तुम बहुत अमीर आदमी हो, मुझे बताओ कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। मैं तुम्हारा काम सबसे पहले कर दूंगा। तो बोला कि काम खत्म होने के बाद बताऊंगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसका काम कर दिया। तो बोला, बेटा तुमने अपना वादे निभाया और अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हें अमीर बना सकता है, पर पहले तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेटा मुझे अमीरी का रास्ता तब दिखा जब मैंने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने लिए निकालना चालू किया। अब आप सोचोगे कि हम अपने पैसे तो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, तो ये क्या बता रहा है? तो देखो भाई, हम अपने पैसे अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, बल्कि दूसरों पर खर्चा करते हैं। जैसे आपने चिप्स का पैकेट लिया तो वो पैसे आपने दुकानदार को दिया। आपने फोन लिया तो आपने कंपनी को पैसे दिया। ये पैसे आप दूसरों को दे रहे हो। अपने लिए पैसे निकालने का मतलब है अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपने लिए अलग से सेव करना और इसे कहीं खर्च नहीं करना। इस बुक में बताया गया है कि आपको अपनी इनकम का मिनिमम 10% हिस्सा अपने लिए निकालना चाहिए। ऐसे अगर तुम 10% अपनी सैलरी बचाओगे तो 10 महीने बाद तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा महीने की सैलरी होगी, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हो। आप कई लोगों को लग रहा होगा, भाई मैं तो तक कमाता ही नहीं हूँ, मैं कैसे सेव करूँ? तो भाई मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। हम जितना कमाते हैं हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। एक साल पहले तुम जितना कमाते थे, जितनी तुम्हारी इनकम थी, तुम्हारे खर्चे उसी हिसाब के थे। आज तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम्हारे खर्चे भी बढ़ गए। अपने खर्चों को कम रखना सीखो, सिर्फ जरूरी चीज़ों पर खर्चा करो। वेल्थ बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। आप एक छोटा सा बीज बोते हो, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्टोरी पर वापस आते हैं। 12 महीने बाद अल्गमिश उससे मिलने वापस आता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने लिए पैसे निकाले होंगे। हाँ सर। फिर तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने वो पैसे पत्थर तोड़ने वाले को दे दिए। वो एक दूर देश से कुछ कीमती गहने लाएगा जिसे हम यहाँ मिलकर बेचेंगे। अल्गमिश कहता है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, इंजीनियर के पास नहीं। उससे एडवाइस लो जो उस काम में माहिर हो। देखना इस बार तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल तुमको पैसे बचाने की आदत पड़ गई होगी। फिर बीज बो और बड़े पेड़ बड़ा करो। लेकिन याद रखना, जब तुम्हें सोना चांदी के लिए एडवाइस लेनी हो तो सुनार के पास जाना, पत्थर तोड़ने वाले के पास नहीं। ये बोलकर वो चला गया। और जैसा उसने बोला वैसा ही हुआ। किसी ने उसको बैल बना के नकली गहने बेच दिए, लेकिन इस बार उसको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे बचाने की आदत बना चुका था। अब फिर एक साल बाद अल्गमिश वापस आता है और हरकत की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। मैंने अपने लिए ढंग से पैसे बचाए और फिर उनको एक शील्ड बनाने वालों को दे दिया जो हर महीने मुझे रेंट देता है। अच्छी बात है। और तुम उस रेंट का क्या करते हो? उससे मैं पार्टी करता हूँ और खाने पीने में खर्चा कर देता हूँ। ये सुनकर अल्गमिश हंस पड़ा। तुम पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट देते हो। पैसों को अपने काम पर लगाओ, पेड़ अपने आप बड़ा होता जाएगा। ये बोलकर वो वापस चल पड़ा। फिर 2 साल बाद अल्गमिश वापस आया। इस बार वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने पूछा, और कद तुमने जो सपना देखा था वो पूरा कर लिया? उतना नहीं, लेकिन मेरी कमाई बढ़ती जा रही है। और कद तुमने अपने सारे लेसन सीख लिए। पहले तुमने सीखा कि कैसे अपनी इनकम से कम खर्चा करे, फिर तुमने सीखा कि सही लोगों से एडवाइस ले, और आखिरी में तुमने सीखा कि कैसे पैसे को काम पर लगाए। अब तुम मेरे साथ चलो और मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे हरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसे जो प्रॉपर्टी मिली उसे उसने अपनी नॉलेज का यूज़ करके और भी कई गुना बढ़ा लिया। तो रथ बनाने वाला हरकत से बोला, तुम तो लकी हो क्योंकि उस बूढ़ा आदमी ने तुमको अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी। हरकत बोला, क्या लकी? पूरे 4 साल मैंने उसको प्रूव किया कि मैं उस लायक हूँ, वर्दी हूँ। जिस मछली पकड़ने वाले ने सालों तक मछलियों के मूवमेंट पर स्टडी की हो,
उसे तुम लकी नहीं बोल सकते कि उसने पहली बार में मछली पकड़ ली। फिर वो रथ बनाने वाला बोला, तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी होगी फिर से पैसे बचाने में, जब तुम्हारा पहला इन्वेस्टमेंट डूब गया था। हिम्मत? कैसी हिम्मत? पैसे बचाना मेरी आदत में आ गया था, जैसे मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, और पहली इन्वेस्टमेंट में मैंने गलती की थी तो मैं अपनी गलतियों से सीखा। इस पर दूसरा दोस्त बोला, जो तुम बोल लो अगर वो सच है तो फिर इतने पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि सब अमीर बन जाएंगे। हरकत ने उसे समझाया, मान लो तुम एक घर बनाते हो तो जो लोग काम करेंगे उनको पैसा दोगे, जो डिज़ाइनर होगा उसको पैसा दोगे, जहाँ से सामान लोगे उसको पैसा दोगे। इस तरह पूरा पैसा रोटेट होता रहता है। 7 कर्सेस ऑफ अ लीन पर्स, मतलब आपकी वॉलेट पतली होने के 7 कारण। इन्हें आप 7 लेसन भी समझ सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसे भी हम स्टोरी की तरह ही सुनेंगे। एक बार बेबीलोन का राजा अरकत को बुलाकर कहता है, और खुद तुम हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हो, मैं तुम्हें 100 लोगों की क्लास दूंगा और तुम्हें जो भी नॉलेज है पैसों के बारे में वो सबको देना। तो अरकत 7 क्लास लेता है जिसमें वो 7 इंपॉर्टेंट लेसन बताता है। पहला, स्टार्ट डाई पर्स फैटनिंग। अरकत कहता है, तो देखो भाई, ये बात बहुत सिंपल है लेकिन सच है। तुमको अपनी अर्निंग का 10% हिस्सा अपने लिए निकालना है। अपने से मेरा क्या मतलब है ये मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। पहले तुमको लगेगा ये बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जब तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत ज़्यादा पैसे फिजूल खर्चा कर रहे हो। दूसरा लेसन है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम सबकी इनकम अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ज़रूरी खर्चे और इच्छाओं में फ़र्क होता है। एक सच्चाई है, हमारे खर्चे हमारी इनकम के हिसाब से होते हैं। हमें लगता है कि हमारे ज़रूरी खर्चे है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा और अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। थर्ड लेसन, मेक योर गोल मल्टीप्लाई। जब हरकत ने अपने पैसे शील्ड वाले को दिया तब उसकी वेल्थ बढ़ने लगी। फिर जो रेंट मिलता था उसने उसको भी इन्वेस्ट किया, फिर उसके पैसे और भी बढ़ने लगे। फोर्थ, गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। मैं आपको बता दूं, थाई का मॉडर्न वर्ड है योर। हरकत की पहली इन्वेस्टमेंट फेल हो गई थी, लेकिन इससे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जहाँ भी पैसे डालो बहुत सोच समझ कर डालो, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट ना समझो और उनसे राय लो जो उस फील्ड की नॉलेज रखते हो। फिफ्थ, मेक योर डलिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब जो तुम्हारी 90% इनकम बची है उसी पे कहीं इन्वेस्ट करने का ट्राई करो। मान लो तुम्हारे नए घर की ईएमआई तुम्हारे रेंट से कम है तो उस घर को खरीद कर रेंट पर उठा दो। सिक्स्थ, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। कोविड के टाइम पर हम सबने देख लिया सेविंग्स और फ्यूचर इनकम की कितनी ज़रूरत है। अगर कुछ दिक्कत हो गई तब भी पैसे आते रहे, ये प्लान स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ और आखिरी है, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। आज की दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उनकी कंपनीज एकदम अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, लेकिन फिर भी ये बंदे सब कुछ सीख रहा है और बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहा है। देखो, जो लोग किसी भी फील्ड में अच्छे होते हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, उन्हें वो फील्ड अच्छी लगती है और वो इनका इंटरेस्ट होता है। अगर आपको भी अपना पैशन ढूंढने में दिक्कत हो रही तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसी क्या चीज़ें जो सक्सेसफुल लोग करते हैं लेकिन मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब फ्री है, मतलब यार कर दो, अच्छा लगेगा मुझे भी, तुमको भी, और ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो नीचे मैंने अमेजॉन एफिलिएट लिंक्स दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके जो भी आपको सामान चाहिए वो खरीद लो 24 घंटे के अंदर अंदर। चाहे कुछ भी चाहिए, ये बुक भी खरीदने हो खरीद सकते हो। आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं पड़ेंगे, मतलब वो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये एफिलिएट लिंक्स है। रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 14 लॉज ऑफ पावर, इकिगाई, ऐसी बहुत सारी बुक्स की समरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और हाँ, हाल ही में हमने एटॉमिक हैबिट्स की सीरीज़ कंप्लीट की है, बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ है, देखना ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।